हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। हम दिन प्रतिदिन इंटरनेट का प्रयोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इस इंटरनेट पे बहुत से ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इंटरनेट को यूज़ करते समय। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है। हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे: साइबर स्पेस, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले साइबर स्पेस क्या होता है? व्हाट इज साइबर स्पेस? साइबर का क्या मीनिंग होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि बिजली से संचालित संदेश वाहन, तो उसी को हम बोलते हैं साइबर। और स्पेस, स्पेस मीन्स जगह, तो ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। तो साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस एक ऐसा ऑनलाइन वातावरण है जहां पर बहुत सारे प्रतिभागी एक सामाजिक विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं और जिनमें ये योग्यता होती है कि वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकें। तो साइबर स्पेस एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ग्लोब कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने का, जहां पे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन आदान प्रदान सूचनाओं का करते हैं। तो उसी को हम साइबर स्पेस बोलते हैं। साइबर स्पेस में पूरा वर्ल्ड शामिल होता है जहां पे पूरी ऑनलाइन एक्टिविटीज चलती हैं। उसी को हम साइबर स्पेस बोलते हैं, जिसमें नेटवर्क और कंप्यूटर दोनों शामिल होते हैं। तो इस साइबर स्पेस पे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ऐसे आचार विचार होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनको हम साइबर एथिक्स बोलते हैं। साइबर एथिक्स क्या होते हैं? वो नैतिक नियमों का एक ऐसा समूह है जो हमारे व्यवहार को संचालित करता है। हमारे जो व्यवहार है वो इन नैतिक नियमों के समूह को ध्यान में रखकर ही हमें ऑनलाइन पे अपना व्यवहार करना चाहिए। तो कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें अपनाने चाहिए जब हम ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं? सबसे पहले है कि हमें कोई भी ऐसा डेटा जिसकी हमें परमिशन नहीं मिली हुई है, जिसकी हमें आज्ञा नहीं मिली हुई है, जिसका हमें अधिकार नहीं मिला हुआ है, तो हमें उस डेटा को या उस नेटवर्क को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी ऐसा कंटेंट है, कोई भी ऐसा समूह है शब्दों का, उसको हमें अपने किसी भी डिवाइस पे स्टोर नहीं करके रखना चाहिए और ना ही वो किसी को भेजना चाहिए और ना ही उसको हमें फैलाना चाहिए। नंबर 3 है कि हमें कंप्यूटर में कोई भी वायरस नहीं फैलाना चाहिए और ना ही कोई भी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए, जैसे कि हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? किसी की परमिशन के बिना किसी दूसरे के कंप्यूटर में एंटर कर जाना। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 4 है कि इंटरनेट यूजर्स जितने भी हैं जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, उन सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए और किसी को भी हमें डराना धमकाना नहीं चाहिए या किसी का भी उत्पीड़न भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे, नैतिक नियम, जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए जब भी हम इंटरनेट पे ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं। अब है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों शामिल होते हैं। इसको कंप्यूटर को ही इसका टारगेट बनाया जाता है। इसका अपराध का जो निशाना होता है वो भी कंप्यूटर ही होता है, जैसे कि कंप्यूटर को हैक करना या उसमें वायरस का अटैक करना, और कंप्यूटर के द्वारा ही ये अपराध किया जाता है, जैसे कि क्रेडिट फ्रॉड्स हैं, धोखेबाजी हो रही है, और साइबर टेररिज्म है, साइबर आतंक फैलाया जाता है, ये भी साइबर क्राइम है। तो ये जो साइबर क्राइम हैं वो बहुत टाइप के होते हैं
इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इनको बांटा गया है। फर्स्ट है किसी भी व्यक्तिगत किसी पर्सन के विरुद्ध कोई अपराध करना, जैसे कि बुलिंग, बुलिंग होती है बदमाशी, और साइबर स्टैकिंग, साइबर स्टैकिंग मीन्स किसी का पीछा करते रहना, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखना। और सेकंड है कि किसी की आइडेंटिटी, किसी की पहचान को चुराना, या फिर फिशिंग जिसको हम बोलते हैं। फिशिंग का मतलब होता है कि किसी की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सभी चुराना, तो ये भी अपराध हैं, साइबर क्राइम है। नेक्स्ट है थर्ड, ऐसे अपराध जो किसी संगठन या किसी समाज के विरुद्ध किए जाते हैं, जैसे कि साइबर आतंक, या फिर वायरस और हैक कर लेना किसी के अकाउंट को, किसी के सिस्टम को। तो ये 3 कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम्स की। अब सबसे पहले आता है साइबर बुलिंग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बदमाशी जिसमें डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट या फिर सेल फोन, और इसी से दूसरे पर्सन्स को, उनको तंग किया जाता है। जैसे कि कोई भी दुर्भावनापूर्ण ईमेल्स भेजना और ऐसे मैसेजेस और इमेजेस और वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करना जिससे कि दूसरा उससे परेशान हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग, साइबर बदमाशी। नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग भी इंटरनेट से कनेक्ट होके ही की जाती है, ये भी एक अपराध है। इसमें किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, और किस लिए किया जाता है? उसको डराने के लिए या उसका उत्पीड़न करने के लिए। तो ये भी एक अपराध है, इसको भी हम साइबर क्राइम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान को चुराना, किसी की पहचान को चुरा लेना। ये भी एक ऐसा काम है जिसमें किसी की पहचान को चुराकर उसका दुरुपयोग किया जाता है। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका आईडी नंबर या फिर उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर चुरा लेना, किस पर्पज से? कि उसका दुरुपयोग किया जा सके। तो इसको भी साइबर क्राइम बोलते हैं हम। नंबर 4 है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ना। वैसे तो मछली को हम कैसे पकड़ते हैं? उसके पास पहले उसको खाने की चीज दी जाती है जिससे कि वो आकर्षित हो, और फिर उसको जाल में पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही जो फिशिंग है, यहाँ पे भी साइबर क्राइम में आपकी जो संवेदनशील जानकारी है उसको चुराया जाता है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो अपना भेद छुपा कर रखता है। अपने बारे में वो नहीं बताता है कि मैं असलियत में क्या हूँ, और वो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विश्वसनीय इंसान है, और आप उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन बता देते हो, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ये सारी आपसे पूछ ली जाती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये भी, इसको हम फिशिंग बोलते हैं, और ये भी एक साइबर क्राइम होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दें, आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट आती है साइबर टेररिज्म, साइबर आतंक। साइबर आतंक में भी इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज करके ही इसको फैलाया जाता है, जिससे कि पब्लिक में भय फैल जाए, और इसको बहुत बड़े बड़े स्केल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या अदर इंस्टीट्यूशंस, उन पर अटैक करके साइबर टेररिज्म द्वारा उनको बाधित कर दिया जाता है। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स पे अटैक करना, या फिर वाटर प्लांट्स पे, पावर प्लांट्स पे और बैंक्स पे उनकी इंफॉर्मेशन को रोक देना। ये होता है साइबर आतंक, जिससे कि सभी लोगों में भय फैल जाए, तो इसको भी हम साइबर क्राइम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम ट्रांसमिटिंग वायरस, वायरस को कंप्यूटर्स में फैलाना।
या अदर डिवाइसेस में फैलाना। वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जहाँ पे आपकी महत्वपूर्ण जो जानकारी या संसाधन हैं उनको सीज कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जिनको बनाया ही इसलिए गया होता है कि उनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में फैलाया जा सके किसी भी इंटरफेस प्रोग्राम के द्वारा। और ये जो कंप्यूटर की सामान्य कार्यशैली होती है, उसकी सामान्य क्रिया होती है, उसको बाधित कर देते हैं। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस चुरा लेते हैं, हार्ड डिस्क फुल दिखाता है अगर वायरस उसमें आ जाता है तो, और डेटा जो आपके कंप्यूटर में है उसको करप्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है वायरस, और आपकी हार्ड डिस्क से हर एक चीज, आपकी जो भी फाइल्स थी उन सभी को इरेज कर देता है, मिटा देता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है, वायरस को ट्रांसमिट करना, वायरस को फैलाना। नेक्स्ट आता है हैकिंग। हैकिंग सभी ने सुना है। हैकिंग होता है कि किसी की परमिशन के बिना किसी अधिकार के किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी कंप्यूटर नेटवर्क में एंटर कर जाना, उसमें घुस जाना, किसी को हानि पहुंचाने के लिए या फिर किसी की संवेदनशील जानकारी को चुराने के लिए। हैकर्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं, पर लेकिन इन हैकर्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। ये इनकी जो इंटेंशन होती है, इनकी क्या भावना है हैक करने की, तो उसको देखते हुए इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो सबसे पहले आती है व्हाइट हैट। व्हाइट हैट को हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। ये एथोराइज्ड हैकर्स होते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा भी इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये कहीं पे भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में या नेटवर्क्स में कोई भी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसको फिक्स कर देते हैं, मीन्स उसको ठीक कर देते हैं। तो इसलिए ये एथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं और इसीलिए हम इनको एथिकल हैकर बोलते हैं, क्योंकि ये एथिक्स पे काम करते हैं। इनको व्हाइट हैट भी बोला जाता है। तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई हार्म करने के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ उस वीकनेस को निकाल के और उसको ठीक करते हैं। इसीलिए हैकिंग करते हैं कि ये पूरे नेटवर्क को देखते हैं कि उसमें कहीं पे कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है या कोई वीकनेस तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक हैट, जिनको बोलते हैं क्रैकर्स। ये जो हैकर्स होते हैं ये अनाधिकृत रूप से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और अपने फायदे के लिए, ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये काम करते हैं, और इनकी जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी इनकी कार्य प्रणाली होती है वो दुर्भावनापूर्ण ही होती है। ये पूरा काम दुर्भावना से ही करते हैं, इसीलिए इनको ब्लैक हैट बोला जाता है और इनको बोलते हैं क्रैकर्स। नेक्स्ट आते हैं ग्रे हैट। ये ग्रे हैट जो हैकर्स होते हैं ये दोनों के बीच के हैं, एथिकल हैकर्स और क्रैकर्स के बीच में आते हैं ये, और ये कंप्यूटर सिस्टम को तो ब्रेक करते हैं बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी अधिकार के। उसके बाद ये उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कभी उसका यूज ठीक भी करते हैं, मतलब कि जिसके भी नेटवर्क में वीकनेस है उसको बता भी देते हैं कि आपके नेटवर्क में वीकनेस है, सिर्फ बताने के लिए किया था ऐसा काम, ये भी होता है, और कई बार उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम ग्रे हैट। तो ये हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं ब्लैक हैट की तरह, कभी कभी ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी हैकर्स की। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। अभी तक हमने साइबर क्राइम्स के बारे में जाना, अब इन क्राइम्स को हम कैसे रोक सकते हैं, हम उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा की जरूरत होती है। साइबर सुरक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि इन साइबर क्राइम्स को, ऐसे क्राइम्स को जो हैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट और प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, उनको कम किया जा सके, उनसे ये लड़ सके। ऐसे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हमारे पास होने चाहिए, ऐसे कुछ सुरक्षा के उपाय हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है और
इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन वर्तमान में नहीं है, पर लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर हम इन साइबर क्राइम्स को कम कर सकते हैं या फिर इनसे बच सकते हैं। वो कौन से हैं? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, हमें अपने डिवाइसेस में एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वायरस हमारी डिवाइसेस में ना आ सके। अगर वायरस आ भी जाता है तो एंटीवायरस पूरे सिस्टम को स्कैन करता है और वायरस को डिटेक्ट कर देता है, वायरस को खत्म कर देता है उसको ढूंढकर। तो इससे हम पूरे सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। दूसरा है, हमें फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो अनऑथोराइज्ड अनधिकृत यूजर्स हैं वो हमारे नेटवर्क में प्रवेश ना कर सकें। तो इससे भी हम अपने सुरक्षा कर सकते हैं। थर्ड है, एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम जो भी हमने लिखा है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे वो ऐसे कोड्स में बदल जाता है कि दूसरा कोई उसको पढ़ नहीं सकता, उसको रीड नहीं कर सकता। और जिस तक हमने उसको पहुंचाना है, जब वो उसके पास पहुंच जाता है तो वहां पर वो उसको डिक्रिप्ट करके उसकी असली फॉर्म में, उसकी वास्तविक फॉर्म में उसको ले आता है और वो पढ़ने योग्य हो जाता है और वो उसको पढ़ लेता है। तो हमें एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 है पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि दूसरा आसानी से उनका पता ना लगा सके, जैसे कि उनमें कैपिटल लेटर्स का यूज होना चाहिए, सिंबल्स का और नंबर्स का, और वो लंबे लंबे पासवर्ड्स होने चाहिए, छोटा पासवर्ड नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो दूसरा कोई आसानी से उसका पता ना लगा सके। और कभी भी हमें अपनी जो पर्सनल डिटेल है, जो हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है, वो किसी को नहीं देनी चाहिए। कुछ ईमेल्स आपके पास आती हैं जो आपसे पर्सनल आपकी जानकारी पूछती हैं, तो आप अगर कोई भी ऐसी ईमेल आती है जो जिसको आप नहीं जानते, तो उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी चाहिए। और हमें अपने पासवर्ड्स को अपने सिस्टम को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो उसको सेव कर लें। और कोई भी बैंकिंग साइट्स हैं या शॉपिंग साइट्स हैं, उन पे हम अगर काम कर रहे हैं तो उनको आपको याद रखना चाहिए कि उनको प्रॉपर वे से लॉग आउट करना चाहिए आपको, तभी आप अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन। आपकी जो पहचान है उसको चोरी होने से आप कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहिए। आपके जो कनेक्शन है, आपने जो इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, वो सिक्योर होना चाहिए। और कभी भी आपको ऐसे जो पब्लिक वाईफाई होते हैं जिन पे कोई पासवर्ड नहीं लगा होता, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। और आपको अपनी डिवाइसेस को भी सिक्योर रखना चाहिए। उसमें सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो टूल्स हैं उनको भी इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने सिस्टम्स में, अपनी डिवाइसेस में। और आपको जो पासवर्ड है वो स्ट्रोंग होना चाहिए आपका, ऐसा हार्ड होना चाहिए कि आसानी से किसी को पता ना चल सके। और कभी भी आपको हर एक जो अकाउंट है उस पे अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए। कभी भी एक ही पासवर्ड सभी अकाउंट्स पे यूज नहीं करना चाहिए, जिससे ये होता है कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल भी जाता है तो उससे आपको सिर्फ एक अकाउंट पे ही नुकसान होगा, बाकी के सारे अकाउंट्स आपके बचे रहेंगे। तो इसीलिए सभी अकाउंट्स पे अलग अलग पासवर्ड का यूज करें, सब पे एक ही पासवर्ड का यूज ना करें। और अपनी जो बैंक की क्रेडिट अकाउंट्स हैं उनको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर दुर्भावनापूर्ण कोई भी एक्टिविटी मैलिशियस चल रही है तो आपको तुरंत उसका पता चल सके। और आपको अपने जो संवेदनशील जानकारी आपकी है उसके प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप अपना कोई भी पुराना लैपटॉप या फिर अपना स्मार्टफोन उसको आप सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी उसमें है उसको सारी डिलीट करने के बाद ही आपको वो बेचनी चाहिए। और आप अगर मोबाइल या फिर लैपटॉप आप अपना ठीक होने के लिए भी देते हैं, तब भी अपनी सभी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको उसमें से डिलीट करके और प्रॉपर अपनी ईमेल्स को लॉग आउट करके ही ये ठीक करने के लिए दें। तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स थे, कुछ ऐसे उपाय थे
जिनको अपनाकर हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके।